हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। चमरौआ विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। रामपुर जिले के अंतर्गत ये विधानसभा आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना कार्यक्रम लेकर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। मौजूदा विधायक की अगर बात की जाए तो उनका नाम है नसीर अहमद खान, जिनको एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और उसी टिकट पे वे चुनावी मैदान में उतरे। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए, जो कि इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग जो है मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जो संख्या है मतदाताओं की वो ज़्यादा है। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो हर पार्टी अपना गढ़ बनाने के लिए विधानसभा में काम करती है, लेकिन फिलहाल ये जो गढ़ है वो मुस्लिम समुदाय का है और समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। लेकिन जनता इस बार क्या मन बना रही है, उसके लिए ज़रूरी है उनसे बातचीत करना। पिछली बार आपने नसीर साहब को जिताया, इस बार फिर चुनावी मैदान में है, क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर आप लोग? हम नसीर खान को ही वोट देंगे जी, समाजवादी को वोट देंगे। अच्छा, नाराजगी क्या है भाजपा से, क्योंकि सरकार कहती है हम हर तरीके से काम कर रहे हैं? हमारे नाराज़गी जो है वो तमाम जनता सब देख रही है कि नाराज़गी किसानों को तमाम परेशान किया है, सारी दिक्कतें हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, देश का मुसलमान परेशान है क्या? हाँ, देश का मुसलमान परेशान है। वजह क्या है? वजह ये मुसलमान और हिंदू सब बांटने के चक्कर में, सबकी एकता भाईचारा ख़त्म करने के लिए, मतलब ये पार्टियां अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, हिंदू मुस्लिम सब में काट फाट करने के लिए ये अपनी अपनी बिरादरी और सब चीज़। इल्जाम भाजपा जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे भी लगाती है कि मुस्लिमों के वोट बटोरने के लिए राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? घसीटा खां। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार कहती है कि हम तो देश के मुसलमानों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी के लिए काम कर रहे हैं। राशन की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए, तो राशन तो साहब पहले से ही मिलता है, आपको नया थोड़ी दे रहे हैं। ये तो पहले से ही मिलता है। ये तो सबको एक सार, किसी मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया, ये भी तो लगाओ साहब, कहीं इतने पूरे हिंदुस्तान में इनकी सरकार में किसी में दिया है इन्होंने मुसलमान को टिकट? यही करते हैं हिंदू मुस्लिम। वैसे सबको एक साथ भाई भाई सब होकर रहना चाहिए, विकास होना चाहिए सबको। आप कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार ने मुस्लिमों को टिकट कम दिए? दिए ही नहीं है टिकट, दिए ही कहाँ है? एक आध कहीं दे दिया होगा ऐसी भूले पिछड़े। अच्छा, यही करते हैं हिंदू मुस्लिम कहीं देखा है ना। और पार्टियां भी तो सब भाई भाई सब एक रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है कि भाईचारे पे बात करती है? भाईचारे पे तो यही कर रही है, और कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, बहुजन भी कर रही है, मगर यही जो है जनता पार्टी, ये तो धर्म पे ही, कहीं पाकिस्तान कहीं हिंदुस्तान, यही बात है ना, और कहीं बात कोई याद ही नहीं है। चलिए, ये तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि विकास पे चर्चा नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा चर्चा हो रही, पर सरकार कहती है योजनाओं का फायदा तो सबको मिलता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ही करा रहे हैं भाजपा वाले, क्या करा रहे हैं बताओ? हमारे यहाँ 4 हिंदू हैं, कोई बता नहीं सकता मुसलमान का बच्चा किसी से गलत बोलता हूँ कभी। अच्छा, लेकिन ये बताइए, क्योंकि जिस विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो विधायक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, दोबारा उनको मौका मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार उनको भी मौका दिया जाना चाहिए? जी मैडम, जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा विधायक। नसीर अहमद साहब की कभी मुँह दिखाई होती है क्षेत्र में? मैम, नसीर अहमद खान तो नहीं आए, लेकिन उनकी जगह और लोग आते हैं, जैसे उनकी पार्टी के मेंबर हैं जो समाजवादी के, वो लोग आते हैं। जैसे आजम खां भी कई बार आए यहाँ पर पहले, और समाजवादी का हमेशा चमरौआ में अच्छा रहता है हमारे गांव में। अच्छा, लेकिन भाजपा की नीतियाँ भी कई तरीके की है। वो कहते हैं कि हमने हर तरीके से मुसलमान के लिए काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, बिजली रोजगार तमाम चीज़ों को लेकर काम किया है। मैम, शिक्षा तो यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है, यहाँ तो सब प्राइवेट कॉलेज ही है, ज़्यादातर इंटर कॉलेज। सांसद तो आजम खान है, आपको क्या लगता है कि आजम खान ने भी क्षेत्र में विकास नहीं किया? मैम, जब से सांसद आजम खान बने वो 2 साल से तो जेल में बेचारे, वो क्या काम करेंगे आगे? चमरौआ की अगर मैं बात करूँ, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कुछ ऐसी व्यवस्था है चमरौआ के लोगों के लिए? ना पुराना ऑफिसर पुराना है। आपने कहा नहीं जब विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के थे कि कुछ काम कीजिए क्षेत्र के लिए? नहीं, यहाँ तो चमरौआ में तो कुछ करा नहीं है, कुछ नहीं करा। चमरौआ में क्या हुआ? जब आग नहीं जब कैसे करेंगे? तब चमरौआ में काम हुआ है, दिखना रहा। खरी रोडे पड़ी में गाँव में कहीं पैर भी नहीं भीजेगा। पूरे गाँव में आप घूम लो कहीं भी,
काम इतना हुआ, इतना ज्यादा काम कहीं भी नहीं होगा। काम तो माशाल्लाह अच्छा हुआ। कोई भी कह रहा है काम नहीं हुआ, काम तो बहुत फुल हुआ। आप किसी गांव के अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि विधायक क्योंकि समाजवादी पार्टी के, इसलिए आप कह रहे हैं कि कई सारे काम हुए। कुछ कैमरे पे बताइए। वो तो यहाँ आए ही नहीं है, 5 साल हो गए, अब अलग थल लड़ना आए तो उससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं उनका। काम किसकी सरकार ने किया? काम तो के पीछे समाजवादी की सरकार से लेकर अब तक हो ही रहा है। यानी कि अब तक हो रहा है, यानी कि अब तक में तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। आगे भाजपा की सरकार में रोड पड़ी है, जो प्रधानमंत्री योजना की रोड है, ये सामने जो पड़ी हुई प्रधानमंत्री भाजपा की है। नहीं, आपका मेरा आपसे सवाल ये है, एक सेकंड में जो बात करने दीजिए। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि अभी तक काम हो रहा है, अभी तक तो भाजपा की सरकार है, तो काम किसके क्षेत्र में हुआ है? भाजपा की सरकार चल रही है। ये रोड जो हमारे यहाँ आ रही है शहजाद नगर, तो हाईवे पे लिख लिया है कि प्रधानमंत्री योजना की है, बाकी सब पहले काम हुआ। सरकार दावा करती है कि गुंडों के पोस्टर जो है सड़कों पे चिपका दिए जाते हैं। गुंडे बहुत ज्यादा भयभीत है इस सरकार में। गुंडे राज तो खत्म ही हो गया इस सरकार में कुल मिला के, समझ गए मैम। हमारे वोट जितने भी हमारे यहाँ के सब आपका राहुल को दे रहे हैं, यूसुफ जी को, समझे मैम। लेकिन ये बताइए, चलिए ये तो आपकी मर्जी है कि आप किसको मत देने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से भी आपने कहा कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया, क्या इस सरकार ने जो वादा किया था जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी कि गुंडे देश से बाहर, प्रदेश से बाहर, वो काम किया है? नहीं, ये काम तो किया, जो बात सही है वो सही है, समझे। राशन भी मिल रहा, मगर राशन भी 3 किलो मिल रहा, 5 किलो का मिल रहा, 4 किलो मिल रहा, समझ गए। पैसे भी मिल रहे हैं 2000 वाले, तो 2000 पहले हो जा रही है किस वहाँ पे, जब मिलना है गरीब आदमी को। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें दवाइयाँ हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। यानी कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ज्यादा है? जी, सरकारी हॉस्पिटल में इतने आदमी जा रहा है, किसी को 2 गोली से ज़्यादा गोली नहीं मिलती। चमरौआ में कोई विधायक अभी तक ऐसा नहीं बना हमारे चमरौआ में जो कोई नल लगा दे, पर यूसुफ ने तो जरूर लगवा दिया। नसीर साहब ने तो साहब देखा ही नहीं 5 साल तक आने यहाँ पे। ये जिक्र कर रहे हैं बसपा के विधायक का जिन्होंने काम किया है, और ये नाराज है समाजवादी पार्टी के विधायक से जिनको एक बार फिर से टिकट मिला है। मैडम आते ही नहीं है वो, तो यहाँ को आके नहीं झाँकते हैं, चश्मा काला लगाते हैं, अच्छा, टांगों में देखते हैं। कह रहे हैं विधायक जी की मुंह दिखाई नहीं हुई है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि मन किसके लिए बनाना चाह रहे हैं आप? मन तो मैडम सभी सरकार के नहीं है, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। गरीब इंसान है, धान वो है, खाद का कट्टा महंगा है, सब चीज़ महंगी है, तेल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, फसल मारी गई, हमें कुछ मिला नहीं। इससे राशन कार्ड भी नहीं है आज तक, शुरू से लेकर अब तक राशन कार्ड भी नहीं बना है, समझ गए। इससे में गरीब आदमी परेशान है। रोज़गार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, रोजगार ही करें भी तो क्या करें, काम करने जाते हैं, रामपुर जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, काम बिल्कुल नहीं है। चमरोहा में ऐसा कुछ नहीं है आसपास की जो रोजगार के लिए कोई अवसर बने? ना कोई ऐसा रोजगार ही नहीं है मैडम जो आदमी कर सके, रोजगार है ही नहीं बिल्कुल यहाँ चमरौआ में। खाद महंगा, सभी चीज महंगी है, क्या करे किसान आदमी, क्या करे, बेटा पढ़ाएगा। आदमी को क्या चाहिए 5 साल में क्षेत्र के लिए अपने, जो उसको नहीं मिला है? खासकर मैं चमरोहा की अगर बात करूँ, यहाँ पे जिसको जो चाहिए मिल ही कर आया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लोग सब खाली हैं। जब देख रहे हो भीड़, ये खाली की वजह तो है जो भीड़ इतनी हो रही है। काम में लगे हुए होते तो सब लोग काम पे होते हैं अपने अपने। अच्छा ये बताइए मुझे, आप, सरकार कहती है हमने उजाला ला दिया, अंधेरा दूर कर दिया है, हमने कानून व्यवस्था मजबूत कर दी है और हर तरीके से हमने काम किया ग्राउंड पे। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे तो लोग बस प्रधान करा देते हैं काम, वैसे कोई विधायक जो है उनका क्या हाल है? ना, विधायक को तो हमने आज तक देखा ही नहीं, ना नसीर खां को देखा है। अभी मोदी साहब ने स्कीम निकाली, आधार कार्ड पे 10,000 मिले थे, तो 2,000 मैनेजर खा गया हमारे बैंक के। ये मैं अपील करता हूँ डीएम साहब से लेके और प्रशासन में गौर करी जाए, और थाने पुलिस पे। में बैठा आदमी भी भ्रष्टाचार कर रहा है। अब साहब हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो मतलब ये 500 रुपये माऊ बैठे हैं, लाओ पैसे, चालान काट रहे हैं साहब। नंगे पैर में जूती नहीं है, अब गरीबी की वजह जूती नहीं है तो वो काट रहे हैं पैर में जूते पहनो, तो सब जूते। अब 500 रुपये उन्हें कहीं से ला के दो, सही है, मांग, वो भी पैसे खा जाते हैं, पैसे खा देते हैं। तो मेरी अपील ये है डीएम से लेके पुलिस प्रशासन तक पे, मोदी साहब बढ़िया काम, नियम के बढ़िया हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कोई डिब्बे जगह लगना चाहिए जो हम चिट्ठी लिख के डाल दूंगे पास, अपने मन की बात। ये कह रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री ज्यादातर मन की बात करते हैं, वैसे ही चमरौआ की जनता है जो कि कहना चाह रही है कि एक ऐसा डिब्बा लगना चाहिए जहां पर हम गुप्त तरीके से अपनी बात रख सके, ताकि समाधान निकल सके। यही रहते हैं आप? नौशाद अली। स्कूलों के कैसे हालात है यहाँ पर? स्कूल साहब, सरकारी स्कूल तो कम चलते हैं, यहाँ प्राइवेट चल रहे हैं। सरकारी लोग तो ऐसे ही आते हैं कभी कभी बस। जितना बड़ा गरीबों के लिए मोदी साहब ने किया है काम, इतना बड़ा किसी ने नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान अली। अच्छा, कुर्बान अली साहब, एक बार फिर बताइए आपने क्या कहा? थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी ये है कि डीएम से लेके
इस चम्बल क्षेत्र के लिए कह रहे हूँ मैं चम्बुआ का रहने वाला निवासी हूँ। डीएम से लेके छोटे से लेकर प्रशासन तक, प्रशासन पे गौर नहीं है भाई। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी साहब गरीब के लिए। हमारे घर में खुद जमीन के पैसे 25,000 रुपये आते हैं पूरे घर के, गल्ला हमें 3 कुंटल मिलता है। और कोटे वालों के लिए भी सोचना चाहिए उन्हें, बेचारे कोटे वाले अच्छा अनाज बांट रहे हैं। फिलहाल इज्जा सरकार ने जो काम किया है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन किंतु परंतु वाली बातें नहीं होना चाहिए। लोग उड़ाते हैं हाल, यहाँ कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक से रहते हैं, कोई कुछ भी कहे। फिलहाल काम गरीब के लिए बहुत अच्छा कर रही है सरकार ये, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। और आने वाला समय में बन जाए तो किंतु परंतु बातें नहीं होना चाहिए। और डीएम किंतु परंतु का मतलब क्या, धर्म को लेकर आप कह रहे हैं? हाँ, बहुत से कहते हैं कि साहब ऐसा और वैसा अंदर वैसा, लेकिन मैं ये अपील करता हूँ डीएम साहब के लिए कि वो इस पर गौर करें। मैं हॉस्पिटल पहुँचा था अपने यहाँ सरकारी अस्पताल है, तो बच्चों के लिए दवा नहीं मिली हमारे, तो मैं ये वो करूँगा अपील, डीएम साहब से अपील करता हूँ जो क्षेत्र के जिले के, कि वो प्रशासन को। आप कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार काम अच्छा कर रही है, काम ग्राउंड पर दिख रहा है। सरकारें दावा ठोक रही है कि पुरानी सरकार में अंधेरा था, हमने तो उजाला कर दिया है। नाम क्या है आपका? शारून। अच्छा भाईजान, ये बताइए, सरकार कहती है पुरानी सरकार में अंधेरा, हमने उजाला कर दिया, आपको क्या लगता है? गलत है, बिजली नहीं आ रही है? बिजली आ रही है। तो सरकार का मतलब ही यही है कि बिजली जो है अब हम घर घर दे रहे हैं ना, बिजली तो सही आ रही है। काम तो चलो ठीक है, युवा को क्या चाहिए? युवा को नौकरी चाहिए मैम, और बेरोजगारी बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी है। ये सारी युवा आप देख ही रहे हो, ये छोटा सा गांव है, इतने छोटे गांव में इतनी जनता खाली पड़ी है, इसका मतलब किसी को कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है। दिल्ली जाने के बाद पाली राजस्थान वगैरह में काम करते हैं, सब वापस आ रहे हैं। इस गांव के बच्चे 1-1 महीना 15-15 दिन खाली खाने के बाद वापस आ रहे हैं, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता को रोजगार चाहिए, और हमारी यही गुजारिश है कि रोजगार होना चाहिए। और यहाँ काफ़ी एरिया है, अगर फैक्ट्री वगैरह लग जाए तो रोजगार सबको मिल सकता। ये तो बड़ा एक सीधा सा निवेदन है जो सरकार से आप लोग कर रहे हैं। दो साल तो कोरोना महामारी रही, ऐसे में कोरोना ने बड़ी चपेट में भी लिया, तो क्या लगता है आपको जो इसके पिछले जो 3 साल रहे वो कैसे रहे? मैम ऐसे ही रहे जैसे अब चल रहे हैं, कोई बदलाव है नहीं। बदलाव की जरूरत है, बदलाव आगा तो जो बदलाव जिससे कहती है फर्क साफ है। फर्क किसका साफ लग रहा है? काम किसका बेहतर लग रहा है? हमें तो अखिलेश जी का काम बेहतर लग रहा है, बस यही है। इन्होंने ये सीट 2008 से बनी है। यहाँ जब भी विधायक बनता है तो ऐसा बनता है कि उसकी सरकार नहीं आती है, इसलिए सबसे ज्यादा कम विकास जो है हमारी इस सीट में होने से रह जाता है। कभी अगर गवर्नमेंट आती हैगी तो उनका नसीब पता नहीं खराब निकलता है गवर्नमेंट का, सरकार चली आती है और वो विधायक बनते हैं, और वो विधायक नहीं बनते हैं तो सरकार आ जाती है। मतलब आप लोग कह रहे हैं ये ऐसी सीट है जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बन पाती, सरकार नहीं बन पाती है मैम, इसलिए चमरोआ का विकास नहीं हो जी विकास नहीं हो पाता। लेकिन भाजपा कहती है 2022 तक आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास करेंगे, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं मैम, हमें तो अखिलेश जी का काम दिखाई दिया, बस योगी क्या तो कोई काम दिखाई नहीं दिया। योगी जी के काम हैं कुछ, ऐसा नहीं है। ये राशन वितरण का और ये 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें, ये 2-4 काम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जो काम है अच्छे काम है, अच्छा भी कहना चाहिए उन्हें। बुरे काम है बुरे भी हैं, हर चीज़ में अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, जो सही है उसे सही भी कहो, और जो गलत डीजल पेट्रोल है ये गलत है। तो 108 रुपये को पहुँचा पड़ा, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से धान में पानी लगा लेगा। लाइट वैसे इतनी इनके हालात नहीं है जो खेतों में लाइट टॉयलेट हो इनके। ये बताओ, विधानसभा तो यही लगेगी ना। अब मुझे ये बताइए कि 5 साल का काम कैसा रहा? 5 साल का काम यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा काम जो यहाँ पे सड़कें या रोड का कोई काम हुआ हो, क्योंकि जो भी है यहाँ अब ये है कि बस इनका बाहर का जितना भी इन्होंने काम कराया हो योगी ने या इन्होंने आजम खा के, उसमें उन्होंने भी अपने रामपुर में कराया, गाँव उन्होंने भी नहीं देखा है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलाते क्या है? गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते, क्या अपने पास वाहन क्या है? वाहन तो अपने पास, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। नहीं, बाइक वगैरह है अपने पास? हाँ है। अच्छा ये बताइए, बड़ी शिकायत रहती है लोगों की, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सड़कें भी तो अच्छी हो गई है। तो सड़कें तो अच्छी हुई है ना, सड़कें तो सब हुई हैं अच्छी। और जिस गांव की जो है लोहिया में गांव होते हैं, उसी गांव की जो सड़कें हैं भी, बाजी गांव की सड़कें जो है अभी कुछ गांव ऐसे हैं, कुहेरे गांव में जो है आदमी पहुंच ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है? मुस्लिम मतदाता ने तो मन बना लिया है समाजवादी को, लेकिन हमारी सीट का जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि इसी सीट पे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बेकार प्रत्याशी उतारती है।
इस बार जो हमने मन बना लिया है, कांग्रेस का मन बना लिया है, क्योंकि ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये इस्तीफा देने के बाद, टिकट मिलने के बाद सपा में चले गए थे। इनके साथ सपा ने फिर झोल कर दिया, फिर उन्हीं को टिकट दे दिया। मतलब ये भी दल बदल हो गए। हाँ, वो जो मौजूदा प्रत्याशी सपा के हैं ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये अपने पैसे के बल पे टिकट खरीदते हैं और उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि वो टिकटें खरीद लेते हैं वर्तमान के विधायक। जी जी जी, बात बिल्कुल सच्ची है। और उनके पास कोई काम के लिए जाता है तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे दरवाजे पे वोट मांगने नहीं गया था, अच्छा, आपने मजबूरी में दिया, आप सपा को वोट देते हो इसलिए मुझे वोट दे देते हो। हमारी सोच तो ये है कि अगर सपा यहाँ से गधे को भी खड़ा कर देना हम उसे वोट डाल देंगे, मगर इस प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। हम जो है इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और अली यूसुफ भाई को हम जिता के छोड़ेंगे यहाँ से, ये हमने संकल्प लिया है। विधायक जी क्या बोलते जब जाते हो उनके पास? कल विधायक जी जा रहे थे, निकल के यहाँ तक नहीं रुके, लाल लंगरा पहुंचे जी। हाँ, विधायक जी सच में नहीं सुनते हैं क्या? नहीं आते मैम विधायक जी तो आज तक यहाँ आए नहीं है, वो नहीं आए आज तक 5 सालों में। दूसरी अब इलेक्शन है उनका ये, तो वो नहीं आए। अब देखेंगे एक आध बार उन्हें तो। इलेक्शन तो आ रहे हैं, इलेक्शन होगा सब नेता लोग आते हैं, बीएसपी के भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे और समाजवादी के भी। दिखाई नहीं पड़े, जीत के दिखाई नहीं पड़े। ना 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 ना। अब नए मामले के लिए आए थे, नए मामले के लिए आए थे। एक मिनट, यहाँ जो विधायक जो भी बनेगा वो मोहम्मद आजम खान की वजह से बनता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और उनकी एक अच्छाई भी है, कुछ बहुत से कहते हैं बुराई भी, लेकिन उनकी एक जिले की एक नाक की वजह से बनते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सही सम्मान करते हैं उन्हें। समाजवादी के जो नेता जितने आप ये कहना चाह रहे हो आजम खान की वजह से? उनकी वजह से, हाँ, उनकी कुछ अच्छाइयाँ ऐसी हैं कहा जेल में भी हैं, लेकिन उनकी सीट पक्की निकलती है। फिलहाल जो हम वो बात कहते हैं, कुछ काम मोदी साहब ने नियम से कर रहे हैं, वो हम वो भी कह रहे हैं, और यहाँ की सीट निकलती है वो आजम खान की वजह से निकलती है। बाकी तो लेकिन अब तो आजम खान जो है कुछ कामों के चलते जो है इस समय जेल में भी है, लेकिन इफेक्ट कितना रहेगा? मैम डिफेक्ट रिजल्ट अच्छा रहेगा, समाजवादी की रामपुर भी समाजवादी की सीट अच्छी रहेगी, जीतेगी, और यहाँ भी अच्छा मुकाबला रहेगा। मुकाबला रामपुर में कहाँ कड़ा रहने वाला है? जी सब में ही मुकाबला उनका सब में ही है चर्चा। देखिए हमने कई विधानसभा सीटें कवर की है, हमने कई जगह का आकलन भी आपको दिखाया है, सबके मन की बात भी हमने सुनवाई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े नाराज है। इनका कहना है कि तो विधायक जी की मुंह दिखाई नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विधायक जी के द्वार पर जब जाते हैं समस्या लेकर तो विधायक जी कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिया। ऐसे में प्रत्याशियों जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ समाजवादी की टैग के कारण जीत जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जनता उनसे नाराज है कि उनको दोबारा टिकट दिया गया, और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ के लोगों ने किया वो भी आपने सुना। मन तो बहुत कुछ कह रहा है बदलने का, लेकिन दिल क्या कह रहा है कि क्या करना है? नसीब ही खराब है। क्या करना है? वोट क्या करना? इस बार क्या करना है? इस बार मन किसके लिए बना रहे हैं? वोट पार्टी को देंगे। पार्टी को देंगे, अब लेकिन ये बताना नहीं कि कौन सी पार्टी को देंगे। साइकिल ही हमारी, अच्छा, हम साइकिल को देंगे वोट। समाजवादी पार्टी, हम नहीं देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। पार्टी को देख रहे हैं, समाजवादी जहाँ उन्होंने काम करा नहीं करा। अच्छा, लेकिन वर्तमान की सरकार के इतने काम किए तो फिर आखिर पुरानी सरकार से इतना प्यार प्रेम कैसे? अखिलेश जी से है ही हमें प्रेम, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा। भेदभाव नहीं, मैम भेदभाव नहीं है, जातिवादी नहीं है, सबसे मेन बात तो यह है जातिवादी नहीं है। एम्बुलेंस, पुलिस कार और बहुत कुछ किया है। लैपटॉप तो इन्होंने भी बांटे, लेकिन मतलब एक भेदभाव होता तो तौर तरीका होता है, इनका जो है भेदभाव नहीं है इस पार्टी में, टैक्स नहीं था इतना, और भेदभाव तो वैसे भी नहीं है देखो हिंदू मुस्लिम में, सिवाय ये नेता लोग ही कराती हैं। बाकी गांव में तो हिंदू है वो मुसलमान के यहाँ खा रहा है, मुसलमान है हिंदू के यहाँ खा रहा है, कोई ये नहीं है, एकता बहुत है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये चमरौआ के लोग हैं, ये विधानसभा है, आपको बच्चे से लेके बड़ा भी नजर आ रहा होगा, सब अपनी दिल की बात कहते हुए नजर आए। किसी का कहना है कि वर्तमान के विधायक से नाराज है और उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया तो और नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए जो मन है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ के युवा है उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की धारणा में भरोसा नहीं रखते, क्योंकि ये राजनीति के तौर पे बनाई गई धारणा है। बाकी जो घर के बड़े लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद है वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि वर्तमान सरकार का काम अच्छा लगा, केंद्र का काम अच्छा लगा। कुछ का कहना है कि सड़कें बेहतर हो चुकी है, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। ऐसे में देखा जाए तो चमरौआ क्योंकि आती है रामपुर जिले के अंतर्गत, और ये यही विधानसभा है जहाँ के जो विधायक है उनसे जनता नाराज है, लेकिन क्या आजम खां का इफेक्ट इस विधानसभा सीट पर भी काम करेगा? क्या मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगा या फिर विकास देखते हुए भाजपा की तरफ आएगा? ये तो चुनावों के बाद परिणाम तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस सर्वे से साफ हो चुका है कि जनता समझदार है और इस समझदारी का प्रयोग वो वोट के जरिए करने वाली है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, चमरौआ विधानसभा।